सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 8th साइंस का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हम थर्ड देख रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये थर्ड नंबर का चैप्टर अभी हम देख रहे हैं। तो इसका पार्ट 4 आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आप उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। क्लास 8 साइंस ऐसे प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा आपको, उसके अंदर जो है ये सभी पार्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का पार्ट 4, ठीक है। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन उसको भी हिट करो, ताकि जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 8 साइंस से रिलेटेड तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपका जो डाउट है वो पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यह है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो इसके अंदर देखो अभी अब क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना है लीड एसिड सेल, ठीक है। अभी हम इसके अंदर जो है वो सेल के टाइप देखने वाले। अब फर्स्ट देखेंगे लीड एसिड सेल। सो फिगर 4.3 डिस्क्रिप्ट द डिज़ाइन ऑफ द लीड एसिड सेल। अभी ये जो 3 या फिर 4.3 ये जो फिगर है हमारी, ये क्या करती है, हमको दिखाती है कि लीड एसिड सेल की डायग्राम कैसी होती है या फिर इसका जो है वो डिज़ाइन कैसे होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल इसके अंदर। एंड यहाँ पर लीड ऑक्साइड जो है, यहाँ पर PbO2, लीड ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है उसको हम PbO2 बोलते हैं। Pb लीड का एंड ऑक्साइड O2, ठीक है। एंड ये दूसरे बाजू में है Pb का रॉड है, ठीक है। ये PbSO2 एंड ये सिंपल में Pb का रॉड है। तो Pb जो है वो सिंपल में उसको लीड बोलते हैं, ठीक है। ये Pb जो है वो सिंबल है लीड का। और लीड क्या है, तो सिंपल में एक एलिमेंट है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर 118 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक है Pb, मीन्स लीड है, ठीक है। तो यहाँ पर लीड एसिड सेल के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीड। एक तरफ होता है लीड ऑक्साइड का जो है रॉड एंड सेकंड तरफ होता है लीड का रॉड, ठीक है। और ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड ये निगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, लेट अस एग्जामाइन इट्स प्रिंसिपल। अभी आज हम जो उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे क्या होता है। दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। तो इसमें ये खासियत है कि इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जब इसके अंदर का इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, इसके अंदर का लीड एसिड सेल के अंदर का, तब जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, तो रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो रिचार्ज, ठीक है, कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। जब इसको इलेक्ट्रिकल हम निकाल देंगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से अगर ये कनेक्ट होगा तब इसके अंदर चार्जेस जाएगा, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी को निकाल देंगे तब हम इसको जो है बाद में अगेन रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द लीड एसिड सेल कंटेन अ लीड इलेक्ट्रोड। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये जो देख रहे हो आप रेड कलर का एंड ये ब्लू कलर का, ये क्या है, तो इलेक्ट्रोड। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है लीड एसिड सेल के अंदर। तो इसका डिज़ाइन आपको समझ में आ गया, पहली बात। उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि ये रिचार्ज होती है, ओके, एंड गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। जब इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको दूर करते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी अगर ख़त्म हो गई तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोड। क्या होता है, इलेक्ट्रोड। और कौन सा होता है, सबसे पहले लीड इलेक्ट्रोड एंड लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक लीड से बना हुआ दैट इज़ Pb एंड सेकंड है लीड ऑक्साइड दैट इज़ PbO2 का इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हमने देखे यहाँ पर सिंपल में। एक होता है लीड इलेक्ट्रोड एंड सेकंड होता है लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, एंड बोथ आर डीप इन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और जो आपको ये यहाँ पर H2SO4 दिख रहा है, इसका मतलब है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। क्या है, H2, ठीक है, H2SO4 इसका क्या है, तो फॉर्मूला है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो लीड एसिड सेल के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले लीड इलेक्ट्रोड होता है एक, एंड दूसरा होता है लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। और ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल का काम करते हैं, जहाँ पर हमने ये देखा। उसके बाद ये दोनों जो है बोथ आर डीप बोले तो उसके अंदर जो उसको यहाँ पर डालते हैं, जैसे वाटर के अंदर हमने कॉइन अगर ऊपर से छोड़ दिया तो उसके अंदर डीप हो जाएगा, मतलब उसके अंदर वो चला जाएगा। तो इसका मतलब जो है ये सिंपल में सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है यहाँ पर लीड का रॉड, मतलब कि लीड का हम उसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे, एंड सेकंड है लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। ये दोनों उसके अंदर डीप कर दिए जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्या होगा, देन PbO2 क्या बनेगा, PbO2 मतलब ये लीड ऑक्साइड
कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ये जो है PbO2 क्या है तो लीड ऑक्साइड, और इसका क्या है तो इलेक्ट्रोड है। देखो लीड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड होता है, एंड ये लीड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड दैट इज PbO2 का इलेक्ट्रोड वो क्या करेगा, सिंपल में पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। व्हाइल द Pb इलेक्ट्रोड, और दूसरा जो लीड इलेक्ट्रोड है हमारे पास उसके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, ये होता है निगेटिव चार्ज, मतलब कि निगेटिव चार्ज को कैरीज करता है, मतलब कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो लीड एसिड सेल के अंदर हमने क्या देखा, सिंपल में उसकी डिज़ाइन देखी सबसे पहले, उसके बाद हमने देखा कि ये जो है ये रिचार्ज कर सकते हैं हम इसको इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाने के बाद। देन लीड एसिड के अंदर दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है लीड इलेक्ट्रोड एंड सेकंड होता है लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, एंड बोथ आर डीप इन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और दोनों को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं। उसके बाद PbO2 कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, जो PbO2 मतलब कि लीड ऑक्साइड, और वो जो है ये ऑक्साइड मतलब कि एक ऑक्सीजन, इसमें दो ऑक्सीजन इसलिए हम उसको डाइऑक्साइड बोलते हैं, मतलब लीड डाइऑक्साइड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, व्हाइल द Pb इलेक्ट्रोड दैट इज द लीड इलेक्ट्रोड कैरीज निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सभी बातें हमने देखी लीड एसिड सेल के अंदर। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद है नेक्स्ट द पोटेंशियल। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दीज टू इज़ नियरली 2 वोल्ट, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर अप्लाइड करेंगे, और ये कितना होगा 2V मतलब कि 2 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होगा 2 वोल्ट का। ओके, एंड दीज टू इज़ नियरली 2 वोल्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो हमने क्या देखा पहले, इधर क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये देखो इलेक्ट्रोलाइट, ये H2SO4 क्या है तो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है तो ये जो है वो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चार्ज से बना होता है इलेक्ट्रोलाइट। इसके सॉल्यूशन है हमारा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, सिंपल में वो है H2SO4, और इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है तो सिंपल में वो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज को कैरीज करता है, मतलब कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज उसके अंदर होते हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है। ठीक है, एंड जब केमिकल रिएक्शन होगा, अभी देखो यहाँ पर बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस इन द सेल, तो सेल के अंदर का जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्या होगा केमिकल रिएक्शन, एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बोथ इलेक्ट्रोड्स एंड द करंट सर्किट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द लीड, दैट इज एग्जाम्पल इसका है बल्ब इन द सर्किट। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा तो उसके अंदर से जो है इलेक्ट्रोड जो होगा हमारा बोथ, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस टू बोथ इलेक्ट्रोड्स, जो हमारे दो इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट जो है वो है लीड इलेक्ट्रोड एंड सेकंड में है लीड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड। ये दोनों के अंदर जो है क्या होगा तो हम इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो करेंगे, एंड देखो क्या होगा इन द सर्किट, मतलब कि सर्किट के अंदर हमने क्या किया उसको सबसे पहले फ्लो किया। ठीक है, उसके बाद तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको सिंपल ऐसा ही ध्यान में रखना है कि लीड एसिड सेल जो है वो सिंपल में क्या है तो सिंपल में एक ऐसी बैटरी है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये पॉजिटिवली एंड निगेटिवली टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, और इसके बीच में 2 वोल्ट्स का हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हैं। ये सिंपल में अगर ये डायग्राम अगर आपने अच्छी से कर ली तो आप जो इसका डिस्क्रिप्शन लिख पाते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन अच्छे से किया तो डायग्राम लिख पाओगे। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड है दोनों आपस में। सो ये है हमारा लीड एसिड का सेल। उसके बाद नेक्स्ट देखो NiCd सेल। ओके, सो ये NiCd सेल है, तो ये क्या होता है, सो ये जो है ये हमारा सेकंड टाइप है NiCd सेल इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर। ठीक है, सो दीज डेज यहाँ पर देखो कि NiCd सेल हम किसको बोलेंगे, सो दीज डेज अ वैरायटी ऑफ गैजेट्स बोलो तो होता है इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉच ले लो, ठीक है, उसके बाद जो मोबाइल ले लो, सो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, एंड आर अवेलेबल है, एंड विच रिक्वायर्स टू बी कैरीड टू डिफरेंट स्पेसेस। और ये इसके अंदर क्या है तो ये जो है वो NiCd सेल होता है डिफरेंट वैराइटीज़ के गैजेट्स के अंदर, सच गैजेट्स यूज़ NiCd सेल, और ऐसे गैजेट्स के अंदर होता है NiCd सेल। ऐसे गैजेट्स जो एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं हम, ऐसे गैजेट्स के अंदर या फिर इंस्ट्रूमेंट के अंदर या फिर डिवाइस के अंदर क्या होता है तो सिंपल में NiCd सेल होता है। एंड द सेल डिलीवर, और ये देखो कितने वोल्ट की चार्ज दे सकता है तो 1.2 V मतलब कि वोल्ट। ठीक है, तो 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये दे सकता है, कौन सा सेल NiCd सेल। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि NiCd सेल जो है वो 1.2 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकता है, एंड रिचार्जेबल मतलब कि हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं, इसकी बैटरी अगर लो हो जाए तो बाद में हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसके अंदर होता है NiCd सेल। तो इतना ही आपको सिंपल में है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं, कि NiCd सेल जो है ये क्या है तो वैरायटी ऑफ गैजेट्स में अवेलेबल है, ऐसे गैजेट्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, और ये जो है वो 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर देता है, एंड ये रिचार्जेबल होता है। ठीक है, यही आपको सिंपल में ध्यान में रखना है NiCd सेल के अंदर। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर पहले क्या देखा, NaCd सेल पहले, उसके बाद पहले देखा लीड एसिड सेल, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो हमने देखे इस पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।